पूरे झारखंड के आम जनों में उत्साह का माहौल है। कार्यकर्ता तो भारतीय जनता पार्टी के खुश हैं ही, कांग्रेस जेएमएम का जमीन खिसक गया है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता रहा हूँ, जिन्होंने इस राज्य की कमान एक सुदूर आदिवासी नेता को संभाली है, जिनका सरल और हृदय है। बाबूलाल मरांडी जी झारखंड के सबसे बड़ा नेता हैं, जमीनी नेता हैं और कार्यकर्ता से निकले हुए नेता हैं। इस प्रदेश की सरकार के अंतिम गिनती शुरू हो चुकी है। आज सबसे पहले जन जन के नेता, झारखंड के माटी के लाल आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का पद ग्रहण करने के लिए शुभकामना हम देंगे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा झारखंड को जो यह तोहफा दिया गया है, नड्डा जी के द्वारा जो तोहफा दिया गया है झारखंड को, इसके लिए विशेष रूप से हम उन लोगों को पूरे झारखंड वासियों की ओर से धन्यवाद देंगे, आभार व्यक्त करते हैं। आज पूरे झारखंड के आम जनों में उत्साह का माहौल है। कार्यकर्ता तो भारतीय जनता पार्टी के खुश हैं ही, कांग्रेस जेएमएम का जमीन खिसक गया है। वो लोग आपे से बाहर हो रहे हैं कि अब क्या होगा। जन जन के नेता बाबूलाल मरांडी जी भारतीय जनता पार्टी का बागडोर संभाल लिए। अब जनता तो एक तरफा हो जाएगी। आप देखेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में, आने वाले विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 14 का 14 सीट बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और अकेले फुल मेजॉरिटी में 42 सीट पार भारतीय जनता पार्टी का होगा। आज विशेष बोलने का समय नहीं है। हम शुभकामना देते हैं बाबूलाल मरांडी जी को और धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और हम विश्वास दिलाते हैं कि बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता कदम से कदम मिलाकर उनका साथ देंगे और 24 घंटा पार्टी का काम करेंगे, कमल खिलाने का काम करेंगे और पूरा झारखंड कमलमय हो जाएगा। हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष माननीय बाबूलाल मरांडी जी का पद ग्रहण आज हुआ है और ऐसे में आप देख रहे हैं काफ़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। इससे ही समझ में आ रहा है कितनी खुशी जाहिर की जा रही है, क्योंकि ये हमारे काफ़ी पुराने और संगठन के एक जो अच्छे जानकार नेता होते हैं उसमें हमारे बाबूलाल मरांडी जी हैं और कार्यकर्ताओं को बहुत ही खुशी और उल्लास है कि अब नए तरीके से नए संगठन का फिर गठन होगी और काफ़ी ऊर्जा के साथ कार्यकर्ता कार्य। चूँकि पद का परिवर्तन होते ही रहता है, इसीलिए पद का परिवर्तन हुआ है। बाबूलाल भैया का नेतृत्व में भी बहुत अच्छा ही करेगा झारखंड, ये हम लोग को पता है। हम लोग विधानसभा और लोकसभा दोनों जीतने वाले हैं। आज झारखंड के लिए एक सौभाग्य का दिन है और भारतीय जनता पार्टी के लिए सौभाग्य का दिन है। इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने आज पद ग्रहण किया, जिनको एक लंबा अनुभव संगठन चलाने का भी है और सरकार चलाने का भी है। इन्होंने अपने जीवन काल में संघर्ष करते हुए विश्व हिंदू परिषद से लेके अन्य क्षेत्रों में काम करते हुए राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने और इस राज्य की नई दिशा दी और फिर संगठन का काम में जुटे। और आज ऐसे समय में इनको संगठन की जिम्मेवारी दी गई है कि देश का नेतृत्व हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जिनकी छत्र छाया में देश आगे बढ़ रहा है। और आने वाले समय में इस राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और डबल इंजन की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और बाबूलाल जी के नेतृत्व में इस राज्य का चहुमुखी विकास होगा और ये राज्य देश के मानचित्र में फिर आगे जाएगा। जो बचा हुआ काम था उसको पूरा करेगा। मैं इस संदर्भ पर, इस समय पर झारखंड के तमाम सिख समुदाय की ओर से, झारखंड सिख समुदाय की ओर से, झारखंड सिख गुरुद्वारा प्रबंधन
जनता कमेटी की ओर से मैं माननीय बाबूलाल जी को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं और माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस राज्य की कमान एक सुदूर आदिवासी नेता को संभाली है, जिनका सरल और हृदय है, सरल स्वभाव है और कर्ताओं के बीच में रह के काम करने का स्वभाव है। ऐसे बाबूलाल मरांडी जी इस राज्य की कमान संभाली है और संगठन को आगे ले जाएंगे। मैं ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूँ। बाबूलाल मरांडी जी झारखंड के सबसे बड़ा नेता हैं, जमीनी नेता हैं और कार्यकर्ता से निकले हुए नेता हैं, ऊपर से टपके हुए नेता नहीं। कार्यकर्ता नीचे स्तर पर संगठन निर्माण करते 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 यहाँ तक पहुँचने वाला नेता है। एक एक कार्यकर्ता को पहचानने वाला नेता है। ऐसा है कि पूरे झारखंड का मुझे लगता है कि कोई आंकड़ा नहीं होगा, आंकड़ा इनको नहीं पहचानते होंगे। पूरे जीवन में पूरे झारखंड राज्य को भ्रमण करने के लौता नेता बाबूलाल मरांडी जी हैं, जो कोई पंचायत कोई प्रखंड नहीं कर सकता कि मेरे यहाँ मरांडी जी का पैर नहीं पहुँचा। तो वैसे नेता बाबूलाल मरांडी जी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो निश्चित तौर पर जनता और कार्यकर्ता दोनों में खुशी होती है और आज वही खुशी आपको देखने को यहाँ पर मिला। आज ऐसा लग रहा है कि मानो मुख्यमंत्री का शपथ ले रहे हैं। उनके नेतृत्व में संगठन का विस्तार होगा। संगठन का विस्तार बहुत जल्द जैसा संगठन करती है वो करेगी और झारखंड में आने वाला समय में बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में यहाँ का जो पार्लियामेंट चुनाव है 14 का 14 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगा। और इस प्रकार से हेमंत सोरेन तांडव कर रही है यहाँ के लोग में, इस प्रकार से भेद और विभेद की राजनीति कर रही है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है और किस प्रकार से बांग्लादेश घुसपैठियों का अपने मेहमान बना के यहाँ पर नागरिकता दे रही है और वोटर्स बना रही है। देश को तोड़ने में अपने जो भूमिका होनी चाहिए भूमिका हेमंत सोरेन निभा रहा है। ऐसे परिस्थिति में झारखंड में जब विधानसभा चुनाव होगा तो यहाँ की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। आदरणीय मरांडी जी के नेतृत्व में सरकार यहाँ पर भाजपा की बनेगी, ये मैं आपको कह सकता हूँ। तमाम कार्यकर्ता ग्रामीण किस हद तक मेहनत कर रहे हैं? देखिए क्या भारतीय जनता पार्टी एक इकलौता पार्टी है जो 365 दिन मेहनत करती है। चुनाव आए उसके पहले तैयारी करें ऐसा नहीं होता। हम 24 घंटा एक सप्ताह में 7 दिन होता है, सभी दिन चुनावी मूड में होते हैं, ताकि हम जानते हैं जब तक सत्ता पे नहीं जाएंगे तब तक हम जनता का काम नहीं कर सकते, जनता की सेवा नहीं कर सकते। सेवा हमारा आधार है, लेकिन चुनावी पॉलिटिक्स में जाकर सत्ता पे जाकर जनता का सेवा करना, जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को अगर जनता सत्ता नहीं देता तो आज जनता प्रधानमंत्री आवास में पक्के घर में नहीं रहते। आज 5 लाख रुपया इलाज कराने को पैसा उनको नहीं मिलता। आज महिलाएं बहनें जो खेत में टाँड़ में इज्जत को अपना मैंने किस प्रकार से रख कर मैंने इज्जत उनका किस प्रकार ज़्यादा था, शौच करने जाते थे, वो इज्जत घर बना के उनका महिला को सम्मान मिला, इज्जत मिला। तो कब जब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी गई तब जनता उनको दी। तब इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम जानते हैं कि बाबूलाल मरांडी जी जब प्रथम बार मुख्यमंत्री थे तो उस समय जिस प्रकार से राज्य की विकास को गति दिया था वो गति हल्का रुका भी होगा तो 2024 में हम उसको पूरा कर लेंगे। और यहाँ के लोग का भला कैसे होगा, रोजगार कैसे सृजन होगा, रोजगार में नौजवान कैसे जुड़ेंगे, यहाँ के लोग कैसे सम्मान के साथ जिएंगे, प्रेम के साथ जिएंगे, इसके लिए बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में हम लोग हेमंत सोरेन को चुनाव हराएंगे। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल है और उसके कार्यकर्ता हर चुनौती को अवसर में बदलने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए गौरव का विषय है कि श्रद्धेय बाबूलाल मरांडी जैसा तपा तपाया कार्यकर्ता आज अध्यक्ष के पद पर आसीन हुआ है। आप माननीय बाबूलाल जी की ये क्षमता है कि वो सबको साथ लेके चलेंगे और आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा दोनों में भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में निश्चित विजय प्राप्त करेगी। इस प्रदेश की सरकार के अंतिम गिनती शुरू हो चुकी है। क्या हाल है? ठीक है। किस तरह से 2024 के चुनाव आप लोग जीत हासिल करेंगे? 2024 में 14 की 14 सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर एक बार देश की कमान और हम सब 14 की 14 सीट कार्यकर्ता देंगे। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। यहाँ लॉकर और कॉस्ट्यूम का कोई चार्ज नहीं, साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची।